भारतीय राजनीति 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। रोज कुछ न कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसके बाद हम यह कह सकते हैं कि चुनाव लगातार दिलचस्प हुए जा रहे हैं। जहां पर अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन अपने तीसरे मीटिंग को लेकर मुंबई में इकट्ठा हुआ। 28 दल यहाँ पर इकट्ठा हुए और 28 दल यह बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम कैसे एनडीए गठबंधन को टक्कर देंगे, और यह कोशिश भी कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के कई सारे घटक दल उनके साथ शामिल हो जाएं, जिससे कि वे एनडीए सरकार को या मोदी सरकार को बराबर की टक्कर दे सकें। और जैसा माहौल बना हुआ है, इंडिया गठबंधन काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में एनडीए की सरकार कैसे शांत रहेगी? एनडीए की सरकार ने एक ऐसा तुरुप का इक्का चला जिसको लेकर किसी ने भी अभी तक अनुमान नहीं लगाया था। जी हाँ, एनडीए की सरकार में केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह कहा कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार है। और ऐसे में फिर पक्ष और विपक्ष के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। आज के वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे इसी विशेष सत्र की। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। देखिए, अगर हम बात करें संसद के विशेष सत्र की, तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में आर्टिकल 85 के अंदर संसदीय सत्र की व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाएगा और दो संसद के सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही भारतीय संसद में जो संसद के सत्र हैं वो 3 तरह से चलते हैं, जहां पर पहला सत्र जनवरी के महीने में शुरू होकर मई में खत्म होता है, जिसे कहते हैं बजट सत्र, और इसमें बजट पर चर्चाएं की जाती हैं। वहीं पर उसके बाद आता है मानसून सत्र, जो कि जुलाई से लेके अगस्त तक चलता है, और सबसे छोटा सत्र होता है शीत सत्र, जो कि शुरू होता है नवंबर के अंत से दिसंबर के मध्य तक। इन सभी संसदीय सत्र के बीच में होने वाले समय को अवकाश कहा जाता है। इसमें 3 और शब्द हैं जिनको आप समझ लीजिए। एक को कहा जाता है स्थगन, एक को कहा जाता है अनिश्चितकालीन स्थगन, और एक को कहा जाता है विघटन। तो ऐसे में आप यहाँ समझिए, स्थगन का मतलब होता है दिन की कार्यवाही खत्म हो गई, सभापति कहता है आज से काम खत्म, तो आज की सभा स्थगित की जाती है। वहीं पर जब सत्र खत्म होता है तो सभापति यूज करते हैं वर्ड अनिश्चितकालीन स्थगन, कि हम अगले सत्र में मिलेंगे, उसके समय के बीच में खाली स्थान अर्थात अवकाश का समय रहेगा। और विघटन, जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो सरकार के कहने पर लोकसभा को विघटित किया जाता है। अब नई लोकसभा यहाँ पर चुनकर आएगी। तो इस तरीके से आपने इन तीनों शब्दों का अर्थ समझा। इसके बाद आता है विशेष सत्र। सरकार को जब यह लगता है कि इन 3 सत्रों के अलावा भी हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जो अधूरे रह गए हैं, तो ऐसे में सरकार के पास अधिकार होता है कि वो राष्ट्रपति से कहकर विशेष सत्र का आह्वान करे। ऐसे में सरकार ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विशेष सत्र का आह्वान 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में किया। सरकार ने यह समय काफी सूझबूझ से चुना है, क्योंकि इस बीच में G20 की समिट यहाँ पर होनी है, और इसके अलावा इंडिया गठबंधन की जो बैठक चल रही है वो भी हो रही है। तो सरकार G20 की बैठक के बाद जो चीजें होंगी उसको यहाँ पर डिस्कस करेगी। इसके अलावा सरकार जो है, हो सकता है कि इस विशेष सत्र का प्रयोग आने वाले लोकसभा चुनाव में नैरेटिव सेट करने के लिए भी कर सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार जो है वो 4 तरह के बिल यहाँ पर ला सकती है। जो पहला बिल यहाँ पे प्रमुखता से माना जा रहा है वह है एक देश एक चुनाव बिल। जी हाँ, भारत में आप देखते हैं कि हर समय लगातार चुनाव ही चुनाव होते रहते हैं। टोटल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते हैं। इसके अलावा लोकसभा का चुनाव। देश हर समय इन्हीं सब चुनाव के बीच में फंसा रहता है, और देश की पार्टियां हर समय किसी न किसी चुनाव की तैयारी कर रही होती हैं। ऐसे में भारतीय सरकार, खासकर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि देश में एक ही चुनाव होने चाहिए, और ऐसे में वह विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि मैं यह चाहता हूं कि देश जो है वो 2 महीने तक चुनाव का उत्सव मनाए, उसके बाद काम पे लग जाए। लेकिन कई सारी विपक्षी पार्टियां इस बात को सही नहीं मान रही हैं। उनका कहना है कि अगर हम एक बार में चुनाव करा लेंगे तो ऐसे में लोकतंत्री व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो सरकार हो सकता है एक देश एक चुनाव का बिल लेकर आए। जो दूसरा मुद्दा जिसको सरकार प्रमुखता से उठाना चाहती है वह है यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके सरकार ने 3 तलाक का बिल यहाँ पर लागू किया था, उसके बाद ही माना जा रहा था कि सरकार जो है
यूसीसी की ओर बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में सरकार के पास एक नैरेटिव सेट करने का बहुत अच्छा मौका है। अगर हम भाजपा के घोषणा पत्र को देखें तो भाजपा के घोषणा पत्र में 3 प्रमुख बातें यहाँ पर उठाई जाती थी। पहला था जिसके लिए उन्होंने कहा था कि एक देश और एक विधान होना चाहिए, तो ऐसे में 3 सत्र उन्होंने खत्म कर दिया है। दूसरा मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा, यहाँ पे राम मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है। और जो तीसरा कोर मुद्दा था वह था यूसीसी, और सरकार 3 तलाक के मुद्दे को उठाकर उस पर बिल लाकर सरकार यूसीसी की ओर बढ़ चुकी थी। ऐसे में हम मान सकते हैं कि हो सकता है सरकार जो है यूसीसी को लेकर यहाँ पर बिल पेश कर दे। और ऐसे में जो अगला तीसरा बिल हो सकता है वो हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जी हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी सरकार लगातार वोकल रही है, सरकार बात करती रही है और जनता के बीच में नैरेटिव सेट करना चाहती है कि हम तो जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं। ऐसे में सरकार इसको अपने पक्ष में प्रयोग करने की कोशिश करेगी। और जो चौथा बिल है जिसको लेकर कांग्रेस बहुत हो हल्ला करती है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसको लेकर सरकार के ऊपर प्रश्न लगा चुके हैं, और यह है महिला आरक्षण बिल। अगर आप कभी भी थर्ड टियर गवर्नमेंट अर्थात लोकल गवर्नमेंट जिसे हम पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं उसको ध्यान से देखेंगे तो वहां पर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर 1/3 आरक्षण दिया गया है। लेकिन जब बात आती है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर भारत की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा में 14.6% महिलाएं जो हैं वो इस समय लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह संख्या अपने आप में बहुत कम है। तो ऐसे में सरकार हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण बिल लेकर आए और कहे कि लोकसभा और विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है उसमें 1/3 कम से कम महिलाएं होनी चाहिए। तो यह भी एक तरह का मुद्दा यहाँ पर सरकार उठा सकती है। यह 4 बिल सरकार के पास हैं जिसको सरकार यहाँ पर ला सकती है। लेकिन विपक्ष भी यहाँ पर खाली हाथ नहीं है। विपक्ष ने पहली बात तो टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने टाइमिंग को लेकर यह कहा है कि सरकार जिस समय विशेष सत्र बुला रही है यह विशेष सत्र जो है वो सही नहीं है। शिवसेना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उस समय गणेश चतुर्थी का त्योहार चल रहा है, ऐसे में विशेष सत्र बुलाना एक तरीके से हिंदुओं का अपमान करना है। लेकिन मुझे लगता है यह बहुत ही गौड़ मुद्दा है, इसको लेकर कोई भी बातें नहीं उठने वाली। आगे अगर हम बात करें तो विपक्षी दलों के पास भी 3 कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो सरकार को घेर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला मुद्दा उठने वाला है वह है चीन का मैप। जी हाँ, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की समिट में जोहान्सबर्ग गए थे वहां पर उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से होती है और उसी बीच में उन्होंने वहां पर द्विपक्षीय वार्ता की थी जिसमें उन दोनों ने सीमा विवाद को सॉल्व करने के लिए आपसी बात रखी थी। ऐसे में चीन ने जस्ट उसके 1 हफ्ते बाद एक ऐसा मैप रिलीज किया जिस मैप में यह साफ दर्शाता है कि वह अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को अपने अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष के पास एक मुद्दा है जो चीन को लेकर उठाया जा सकता है और चीन के इस मुद्दे को लेकर हो सकता है कि इस विशेष सत्र में काफी हो हंगामा हम लोग को देखने को मिले। जो अगला मुद्दा विपक्ष उठा सकता है वह है महंगाई का मुद्दा। पिछले महीने जिस तरीके से टमाटर सोने के भाव बिक रहा था और घर की रसोइयों में से टमाटर गायब हो चुका था, ऐसे में विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठा सकते हैं। लेकिन सरकार इसका जवाब देने के लिए 200 रुपए सिलेंडर में कम कर दी है। ऐसे में सरकार के पास भी बोलने के लिए यह मुद्दा तो है ही। तो महंगाई का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जा सकता है। और जो तीसरा मुद्दा यहाँ पर उठ सकता है वह है मणिपुर का मुद्दा। ये अलग बात है कि पूरा मानसून सत्र ही मणिपुर के मुद्दे की भेंट चढ़ गया, सार्थक चर्चा भी नहीं हुई और अविश्वास प्रस्ताव भी आया। उस अविश्वास प्रस्ताव का भी कोई खास रिजल्ट हमारे सामने नहीं निकल कर आया। तो ऐसे में हो सकता है कि 5 दिनों का चलने वाला यह विशेष सत्र हंगामे की ही भेंट चढ़ जाए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों यही कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके हम चुनाव का नैरेटिव जो है वो यहाँ पर तैयार कर दें। तो देखते हैं 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाला विशेष सत्र हमारे लिए किस तरह की नई सौगातें लेकर आता है। सरकार और विपक्ष यहाँ पर कैसे काम करते हैं और क्या नैरेटिव सेट करते हैं अगले चुनाव का। इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मुद्दे की। तब तक इंतजार करिए अगले वीडियो का। इजाजत दीजिए अपने दोस्तों को, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।